गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। 3 प्लेयर जो कि भारतीय टीम के साथ में हैं, इन 3 बड़े प्लेयर्स को वापस भारत बुलाया गया है। यानी कि अब बीच टेस्ट मैच में ये 3 खिलाड़ी वापस भारत आएंगे। इसी को मैं आपको बताने के लिए आया हूं, उस खबर पर चर्चा करने के लिए आया हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि जी आप जवाब दीजिए। और कॉमन जो मुझे लगा कि जो कमेंट सेक्शन में आया हुआ था वो बातें ये थी कि हमारे बल्लेबाजों की वजह से भारतीय टीम का बंटाधार हो रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा 3 बड़े नाम जो कि बीच टेस्ट मैच में भारत आ रहे हैं। बीसीसीआई ने बड़ा स्टेप लिया है, बड़ा ये एक तरीके से कहा जाएगा कि फैसला लिया है। कौन से ये खिलाड़ी हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, ये आपका सेवक अभिषेक कह रहा है कि यार प्लीज कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। और लगातार अपना प्यार बना करके रखें, अपना जो सपोर्ट है वो बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक चैनल के साथ में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए। तमाम वीडियोस वगैरह हम बनाते रहते हैं और आपके लिए हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी खबर आती है, वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भाई जो कमेंट आया, उसके बाद मैं 3 इन नामों के बारे में बता दूंगा जिनको कि वापस भारत बुलाया गया है। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, गंभीर फैसला। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने जो कॉमन कमेंट किया है उसमें यह है कि यार भारतीय टीम के बल्लेबाजों की वजह से बंटाधार हो रहा है। यह बात बिल्कुल फैक्ट है और मैंने इसी को लेकर के एक वीडियो भी बनाई है। आज ही मैंने कहा है, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब आप 35 ओवर की बैटिंग करेंगे, 40 ओवर की बैटिंग करेंगे, तो फिर आप कहां से मैच जीतेंगे, है कि नहीं। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं, इसमें तो सच्चाई है। जब आपने 70-80 ओवर की बैटिंग की है, आप याद कीजिए बेंगलुरु में आपने 90 ओवर की बैटिंग की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ में, आपने 400 से ज्यादा रन बना लिए थे जब सरफराज ने 150 रन बनाए थे। याद कीजिए जब आपने इसी में बॉर्डर गवास्कर टेस्ट मैच में पर्थ में 132 ओवर की बैटिंग की, आपने 487 रन बना लिए। तो जो कमेंट आ रहे हैं हमारे दोस्तों के कि हमारे बल्लेबाजों की वजह से बंटाधार हो रहा है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। एक आध और भी वजह है बंटाधार होने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैक्सिमम जो भारतीय टीम को नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा, वो बल्लेबाजों की वजह से हुआ है। जब बल्लेबाज 30 ओवर, 35 ओवर, 40 ओवर बैटिंग करेंगे तो फिर इस तरीके की बैटिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है, आप में से बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, जैसे कि मैं क्लियर कट कहता हूं, कई दफा मैंने कहा है। जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कोई अपर कट मारा और वो आउट हो गए सपोज, या फिर कोई स्कूप मारा, चौका मार दिया, जैसे ऋषभ पंत उल्टे सीधे शॉट मारते हैं और कोई बाउंड्री लगा दी। वो अच्छा लगता है देखने में कि चलो यार टेस्ट मैच में मॉडर्न क्रिकेटर हैं, ये तो इसी तरीके से बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आड़े तिरछे शॉट मार करके आप 20-22 रन पर आउट हो गए, तो नुकसान तो आपकी टीम का ही होगा ना। टेस्ट मैच में गेंदबाज रन देने के लिए आया हुआ है, वो आपको फ्लाइट देगा, वो आपको लालच देगा। आप मारिए, 1 छक्का मार लेंगे, 2 छक्का मार लेंगे, अगर तीसरी गेंद पर उसने आउट कर दिया, जीत उसकी होगी। आप तो 12 रन बना करके आउट होकर के चले गए। तो यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाई लंबी बैटिंग करनी है हमें। यह नहीं कि एक आध स्कूप मार दिया, एक आध रैम्प शॉट या अपर कट मार दिया और हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि निडर बल्लेबाज हैं। इसको निडर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि आपके पास में डिफेंस लाइन नहीं है, इसीलिए आप आड़े तिरछे शॉट मार रहे हो। इसीलिए टिक करके बैटिंग करना बहुत जरूरी है भारतीय टीम के बल्लेबाजों को। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि केएल राहुल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को बाहर करना चाहिए। देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ये बीसीसीआई के चयनकर्ता हैं, वो ये फैसला करेंगे। रोहित शर्मा के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा कि हो सकता है कि रोहित शर्मा जो है वो बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट के बाद शायद आपको टेस्ट मैच खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। अगर हम फाइनल खेल जाते हैं WTC का, तो 100% फाइनल खेलेंगे रोहित शर्मा। और अगर नहीं पहुंच पाते हैं खुदा ना खास्ता, तो हो सकता है कि शायद सिडनी टेस्ट मैच के बाद में आपको रोहित शर्मा ना खेलते हुए दिखे। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मुझे यही लग रहा है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूं कि बीसीसीआई ने क्या बड़ा फैसला किया है। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया है, ये 3 जो खिलाड़ी हैं इनको भारत बुलाया गया है और ये भारत में अब डोमेस्टिक क्रिकेट यानी कि विजय हजारे टूर्नामेंट खेलेंगे। तीनों प्लेयर इस समय भारतीय टीम के साथ में थे, लगातार अभ्यास करा रहे थे और इनके नाम है मुकेश कुमार, इसके अलावा यश दयाल और नवदीप सैनी। और ये तीनों ट्रेवलिंग रिजर्व थे। आपको याद होगा
खलील अहमद को भी टीम में शामिल किया गया था ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर, लेकिन वो इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह पर यश दयाल आए थे भारतीय टीम में ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर। लेकिन अब ये बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है कि यार इसके बाद मात्र 2 टेस्ट मैच बाकी हैं और हमारे पास में ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, हर्षित राणा भी इस समय बेंच पर बैठे हुए हैं, मतलब इस मैच में। तो अगर कोई इंजरी होती है, कुछ अगर गड़बड़ होता है तो भी हमारे पास में बैकअप है। बीसीसीआई ने यह प्लान किया है और 21 तारीख से विजय हजारे टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर कि मुकेश कुमार अपने टीम बंगाल के लिए, इसके अलावा नवदीप सैनी मेरे ख्याल से दिल्ली से खेलते हैं और यश दयाल उत्तर प्रदेश के लिए अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से यह बिल्कुल सही फैसला लिया है बीसीसीआई ने। हालांकि मुकेश कुमार के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत लंबा हो गया, नवदीप सैनी के लिए भी। मुकेश और नवदीप सैनी ये दोनों गए थे इंडिया ए के लिए। आप लोगों को याद होगा उस समय ईशान किशन भी खेल रहे थे, साई सुदर्शन ने बहुत बेहतर बैटिंग करके दिखाई थी, शतक लगाया था, देवदत्त पडिक्कल ने 88 रन बनाए थे। ये लोग तकरीबन मेरे ख्याल से इंडियन टीम के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए थे, है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा कि भाई इन प्लेयर्स को हम इंडिया बुला रहे हैं, इन तीनों को, और ये यहां पर आकर के विजय हजारे टूर्नामेंट खेलेंगे। 21 तारीख से शुरुआत हो रही है और कोशिश करेंगे कि इसके बाद ओडीआई फॉर्मेट में भारतीय टीम में जगह बनाने की, और उस तरीके से अगर प्रदर्शन करते हैं तो इनको जगह मिलेगी। लेकिन ये एक बड़ा फैसला बीसीसीआई ने किया है। बाकी बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि सर क्या कल कम बैक करेंगे। कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक वीडियो मैंने बना दी है जिसमें डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। बहुत ज्यादा कल बारिश की संभावना है और आप लोगों को इतना यार नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि यार ये मैच हाथ से निकल गया। अभी भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको कहीं लिखवाना है तो मैं लिख करके दे सकता हूं, मेरे भाई लोगों अभी ये टेस्ट मैच हम नहीं हारे हैं। अगर मेरे पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो मैं आपको बता सकता हूं। बहुत सारे लोग आकर के कहेंगे कि नहीं है ट्रस्ट, नहीं है ट्रस्ट। मुझे पता है, पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने जब भी जेन्युइन बातें कही हैं बीसीसीआई के बारे में आपको कि इंडिया में होगा या नहीं होगा या हाइब्रिड मॉडल पर होगा, पाकिस्तान से बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो। वो मुझे भी पता है कि कहां से कमेंट आते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो भी खबर स्पोर्ट्स टॉक ने दी है, मैक्सिमम खबर जो है वो आपके लिए सही साबित हुई है। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में जुड़ता हूं, काम भी करता हूं, मैं आपका सेवक हूं, लगातार मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूं। मेरा यह मानना है कि भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जरूर हुंकार भर रही है, ऑस्ट्रेलियाई टीम जरूर कह रही है कि यार इस टेस्ट मैच को हम जीतेंगे। उनका तो मानना है कि ये बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट भी खेलेंगे, बट चिंता करने की बात नहीं है। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, हमारे पास में भी डीप बैटिंग लाइनअप है। जडेजा का इस्तेमाल अगर गेंदबाजी में, मतलब अच्छे तरीके से जडेजा ने अगर गेंदबाजी नहीं की लेकिन बैटिंग में कम से कम वो बेहतर कर सकते हैं, तो चिंता ना करें। 8 नंबर तक बैटिंग है हमारी और हम भी इनके खिलाफ में जम करके रन बनाएंगे, जम करके बैटिंग करेंगे। एंड देखते हैं कि कितने देर का खेल होता है, क्योंकि बारिश अगर हो गई तो फिर खेल इसी तरीके से आपको कम ही देखने को मिलेगा। टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, मुझे ज्यादा संभावना नजर आ रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।